हे राम। दुआ लेंगे अपन रहीम साहब के। रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सो बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। रहीम साहब बोलते हैं कि जिंदगी में जो ऐसे सज्जन लोग होते हैं जिनसे हमें कोई प्रकार की हानि नहीं, कोई भी प्रकार का उनसे भय नहीं, वो एक पॉजिटिव पॉइंट है हमारे लिए, नेगेटिव नहीं है, हमारा हित ही चाहने वाले हैं। भले बाहर से कड़वे कभी कभी दिखे, और सत्य कभी भी कड़वा होता है। कड़वा होता नहीं, वो प्यारा होता है पर कड़वा लगता है। कबीर की अपन बात याद नहीं करते, सच कहूँ तो जग मारन ध्यावे जग की उल्टी रीत। सच्चा आदमी कभी भी सत्य बोलने जाता है तो सामने वाला यदि कमजोर रहे तो उसको बुरा लगता है, और कमजोर नहीं सही है कैच करने वाला तो उसको अच्छा लगता है, वह अभाव से भर जाता है। पर कमजोर व्यक्ति नाराज हो जाता है और सामने वाले पर कमेंट करने लगता है, उसकी कमजोरी है। तो प्यारे मित्रों, सत्य का एक स्वभाव होता है, पहले सत्य का अस्तित्व नहीं दिखता हुआ सा लगता है, पर उसकी अंतिम निष्पत्ति बहुत प्यारी होती है, मधुर होती है। और असत्य झूठ जो होता है वो पहले मीठा मीठा भासता है, उसकी निष्पत्ति अंतिम में बहुत बुरी होती है। तो यहाँ पर रहीम साहब बोल रहे, रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सो बार। सज्जन कोई रूठ गए तो उसको एक बार मत मनाओ, बोले 100 बार मनाओ। उससे तुम्हारा कोई घटेगा नहीं, तुम्हारा कोई मिटेगा नहीं, तुम्हें हानि नहीं होगी, लाभ ही होगा, भला ही होगा। क्यों? वो सज्जन है। दुर्जन एक बार रूठ गए तो हमारे लिए अच्छा है, बला टली। रामायण के एक चौपाई का अपन जिक्र करते कभी कभी, एक मिलत दारुण दुख देही, एक बिचुरत प्राण हर लई। गोस्वामी तुलसीदास बोले, एक सज्जन हमें मिलता है ना तो इतना अभाव से हम भर जाते हैं, हमारा हृदय फैल जाता है। और एक बिचुरत प्राण हर ली, एक सज्जन हमारे से बिछुड़ता है तो प्राण निकलने को करते हैं, और दुर्जन जब मिलता है ना तो पहाड़ी इतना दुख होने लगता है। तो प्यारे मित्रों, सज्जन के अंदर अंतःकरण की प्रवृत्तियां साफ सुथरी होती है, निर्मल होती है, पवित्र होती है। जैसे कोई संत महापुरुष होते हैं। मैं एक फ्रांसिस संत को पढ़ा था वर्षों से। फ्रांसिस संत साधना करते थे, जब साधक थे वो, सत्य का अनुभव नहीं हुआ था। जंगल से जाते तो सब पक्षी प्राणी सब भाग जाते थे, नदी से जाते थे तो वो मछलियां जो होती वो देखकर अंदर पानी में चली जाती थी। और एक दिन ऐसा आया पड़ाव, वो सत्य का अनुभव हो गया। तो फ्रांसिस संत जंगल में जाते, कोई भी पेड़ के नीचे बैठते तो सभी प्राणी पक्षी सब आकर बैठ जाते थे उनके चारों ओर। क्यों? अंदर से वो पवित्र हो गए, परमात्मा का सत्य का अनुभव हो गया। वो किसी के लिए भी हानिकारक नहीं, बुरा नहीं। तो उससे पशु पक्षी को किसी को भी डर नहीं लग रहा, उनके पास आकर बैठ रहे हैं। और फ्रांसिस संत पहले नदी के किनारे जाते थे, मछली पानी में चली जाती, वो नदी के किनारे चलते ना
तो पानी में से छलांग मारकर मछलियां उनके पैर पर गिरती, यानी कि डर भय चला गया कि ये आत्मा जो है अभी वो आत्मा नहीं रह गई जो पहले साधक थी। अब ये सत्य का अनुभव कर, सत्य परमात्मा सत्य स्वरूप है। कबीर का एक पद है, उसमें अंतिम आता है, संतो सो सद्गुरुमय भावे, उसमें निर्भय पद पर सावई। वो परमात्मा निर्भय पद है, निर्भय है वो। उसका अनुभव, उसकी प्रतीति हो जाने के बाद किसी को भी हमारे से भय डर नहीं रह जाता। तो रहीम साहब बोलते, रूटे सुजन मनाइए सो जो रूटे सो बार। सो बार भी रूटे तो उसको मना लो। और दूसरी बात बोले, रईमन फिरी फिरी कोई ये टूटे मुक्ता हार। मोती की हार जो होती है ना, एक बार नहीं टूटे, 100 बार भी टूट गई तो उसको धागे में पुरोई लो। कोई हानि होती क्या उससे? कोई बिगड़ता क्या उससे? उससे भला ही होगा। वो बिखरे मोती एक जगह हो जाते हैं। ऐसे ही सज्जन को हम अपनाए प्यारे मित्रों, एक बार नहीं 100 बार। और दूसरी बात, उसको न मनाइएगा। आप सत्य बोल रहे और सामने वाला रुठ रहा है, तुम्हारा सत्य स्वीकार नहीं कर रहा। उनके आप हित के लिए बोल रहे फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, सत्य को अंगीकार नहीं कर रहा। तो वो यदि रूठता हो तो वहाँ फिक्र नहीं करना, वहाँ न्यूट्रल हो जाना वाली बात, कोई प्रतिक्रिया नहीं करना। रूठ गए तो बला टली वाली बात। ऐसे असत्य व्यक्तियों से आप दूर भी हो गए तो आपके लिए लाभ है, उनके लिए तो हानि है, उनका बुरा ही होगा। दूसरे दोये में रहीम साहब बोल रहे, जो बड़ैन को लघु कहे नहीं रहीम घटी जाए, गिरधर मुरलीधर कहे कछु दुख मानत नहीं। वैसे रहीम साहब प्रभु श्री कृष्ण के भक्त थे, मैं पहले भी जिक्र किया। तो प्यारे मित्रों, रहीम बोल रहे, जो बड़ैन को लघु कहे नहीं रहीमन घट जाए। जो बड़े लोग होते हैं ना, उनको नीचा बताने के लिए कोई कनिष्ठ भाषा का भी उपयोग करे, उनको कम बताए, कम आके, तो बड़े का कोई बिगड़ जाएगा क्या? बड़े बड़े ही होते हैं। बड़न को समा लघु, ये छोटन की उत्पात, छोटे लोग उत्पात करेंगे, बड़े तो समाशील होते, उनको कुछ भी बोल दो तो वैसे हाथी जैसा जीवन रहता है। हाथी चलता है तो कुतरे भोंकते, कोई फिक्र किया? हाथी कभी देखे तुम? हाथी को क्या पड़ी? कुत्ता यदि पास आ जाता है तो उसकी मौत आ सकती है, सुंड में दबा कर फेंक दे सकता है, पैर के नीचे चूरा भी हो जा सकता है, पर हाथी कुछ नहीं करता। हाथी सोचता है कि इसके नाद में लगकर फायदा भी क्या, इनकी औकात क्या। कभी कभी होते ना लोग, मच्छरों का बहुत जमावड़ा था, उनका एक बड़ा मच्छर बोस था, वो हाथी के कान में घर कर गए, वो रुके वो। और एक दिन कहीं और जगह खोज लिए वो, तो उनके बिरादरी के लोग बोले उनका राजा मच्छर बड़ा था उसको कि यहाँ क्या रहना, अभी नगर बदल देना चाहिए। तो आखिरी विदा हो रही थी तो हाथी को बोल रहे वो मच्छर की, वो राजा जो था मच्छरों का, कि अभी हम ये नगर छोड़ रहे हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, हम इतने दिन हमको यहाँ रह नहीं दिया। हाथी तस से मस नहीं, क्या पड़ी उसको। पर कहते कि बहुत वो मच्छर चिल्लाए तो पशु की भाषा, वो जीवों की भाषा वो भी जान गया, कहते हैं। तब हाथी बोला, अरे भैया जाओ ना, इतने दिन रहे, मेरे को मालूम भी नहीं तुम जा रहे, उससे मेरा क्या बिगड़ने वाला है, तुम रहे, ऐसे मच्छर कहीं आते जाते क्या फर्क गिरता है।
बड़ों को क्या फर्क गिरता है? कुछ नहीं, छोटे की उत्पात है, छोटे ही कुछ मानते। जो बड़ेन को लघु कहे, नहीं रहीम घटी जाए। आचार्य चाणक्य बड़ों पर बोले, उदाहरण दिए दृष्टांत। कोहिनूर हीरा जो होता है, उसको तुम चप्पल जूतों के पास भी रख दो तो कोहिनूर हीरा की कीमत कम हो जाएगी क्या? रत्ती भर भी कम होगी क्या? जो कीमत है वही रहेगी ना। और सोने के सिंहासन पर आचार्य चाणक्य बोले लोहा रख दो, लोखंड, तो उसकी कीमत क्या रहेगी? वही रहेंगी ना जो लोहे की कीमत है। तो हीरे को चप्पल जूतों के पास भी रख दिए तो क्या फर्क गिरा क्या? हीरा हीरा ही रहेगा। ऐसे ही बड़े जो लोग होते वो बड़े ही होते। तुम जलन में, मच्छर में कुछ भी उनको बको बोलो उनके ऊपर, जैसे आकाश है ऊपर, उसको गाली दो तो कोई आकाश सुनता है क्या? और तुम्हारे को ज़्यादा ही जलन हो गई तो तुम कीचड़ फेंको ऊपर आकाश तरफ, आकाश को कोई फर्क गिरेगा क्या? फर्क किसको गिरेगा? हमारे को। कीचड़ फेंकोगे किसके मुंह पर आएंगी? वो हमारे पर। अपनी हानि है उसमें। बड़े भी कोई होते हैं ना प्यारे मित्रों, उनका पुण्य प्रारब्ध कुछ न कुछ सुकृत रहता है तब बड़े होते हैं। कुत्ता हाथी को देखकर जलना ही नहीं चाहिए। कुत्ते की कैपेसिटी उसके प्रारब्ध के अनुसार कुत्ता बना, उस कैपेसिटी के अनुसार हाथी बड़ा बना। एक दूसरे खुश रहो ना। पर दुनिया में कुत्ते की तरह है भौंकने वाले, उन पर रहीम साहब बोलते कि फिक्र मत करो उनकी। जो बड़ेन को लघु कहे, नहीं रहीम घटी जाए। गिरधर मुरली धर कहे, कछु दुख मानत नहीं। प्रभु श्री कृष्ण बोले, उनकी महिमा जो है, उनकी जो गरिमा है, उनका जो वो स्थान है, उनका जो महानता है, तुम जलन में उनको गिरधर भी बोल दो कि पहाड़ उठाने वाला, क्या फर्क गिरता है? उसको कोई फर्क नहीं गिरेगा। गिरधर मुरलीधर कोई बोले अरे वो क्या है, बांसुरी बजाते रहता है जंगल में गाय ढोर ग्वाल बालों के साथ में, क्या बांसुरी, वो मुरली बजाने वाला, बांसुरी बजाने वाला। प्रभु श्री कृष्ण को कोई फर्क गिरेगा क्या? वो जो है वो है। तुम गिरधर कहो कि मुरलीधर कहो, रहीम साहब बोल रहे, कछु दुख मानत नहीं। तो अपन कबीर साहब बोले, हत्ती चलत है अपनी गत में, कुतर भुकत वहाँ को भुकवा दे। तू राम भजन कर, जगत लड़े वहाँ को लड़वा दे। तुम्हारी भजन करो, कुत्ते की तरह लोग भोंकेंगे भी तो ख्याल मत दो, हाथी जैसा कुत्तों की तरफ नहीं देता। हाथी चलते हैं अपनी गत में, वो अपनी मस्ती में चलता है। वैसे हरि भजन ध्यान करते हुए तुम अपनी मस्ती में रहो। कबीर का एक पद है, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। रहे आजाद या जगत में, हमन को बेकरारी क्या। हम तो इसका परमात्मा के मस्ताने और आजाद रहकर भजन आत्मचिंतन करते, हमें कोई भय नहीं। तो प्यारे मित्रों, कभी भी बड़ों पर कमेंट और जलन वही लोग करते हैं जिसमें कमी और खामी है। और जो समझदार लोग रहते हैं वो कभी भी किस पर कमेंट बुरी करेंगे नहीं, किस में कमी खामी नहीं निकालेंगे, अपने में निकाल कर अपनी जिंदगी सुधारेंगे। तो अपना सोचे, दूसरों का न ज़्यादा सोचे। सोचे भी तो अच्छा सोचो, बुरा सोचने के लिए पैदा नहीं हुए हम। कम से कम अच्छा सोचने के लिए तो उसके लिए अच्छी संग चाहिए, कोई सच्चे संतों की संग चाहिए, कोई अध्ययन करो अच्छे शास्त्रों का। कोई संत नसीब नहीं है हमें तो। जीवन में सत्संग से परिवर्तन होता है जीवन। तीसरा दुआ, जैसी परे सो सही रहे, कही रहीम ये दे। धरती ही पर परत है, शीत घाम और मैं। उदाहरण देते हैं रहीम साहब,
कि जैसे धरती है, पृथ्वी है, ये तीनों सहन करती है, शीत भी, घाम भी और मैं भी, समर, विंटर, मानसून। बारिश भी सहन करती पृथ्वी, ठंडी भी करती है और गर्मी भी करती, कोई शिकायत करती पृथ्वी? और अपना भी शरीर उसी अंदाज में है। तो रहीम साहब बोल रहे कि जब पृथ्वी कोई शिकायत नहीं करती, वो आपने उसमें जीती है, तो हे मनुष्य, तू भी जीवन में सुख आए, दुख आए, ठंडी आए, गर्मी आए, कुछ भी आए, प्रकृति के हिसाब से उसको स्वीकार करके जी, शिकायत फरियाद मत कर। प्रभु श्री कृष्ण गीता में बोले हैं, सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवम पापम वापयसी। अर्जुन, जीवन में सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, 6 बात बोली इसमें। जीवन में सुख आ जाए तो, दुख आ जाए तो, आज सुख था कल दुख है, सुख की छाव दुख था, दुख की छाव सुख है, तो उसमें फर्क मत करो। सुख भी तुम्हारा था तो दुख भी तुम्हारा है। सुख को अपना मान लेते और दुख को पराया मान लेते, इसलिए प्रॉब्लम है, परेशानी है कि नहीं? दोनों को अपना मानो। प्रभु श्री कृष्ण भी बोले, लाभा लाभ हो, आज लाभ हो गया कल हानि हो गई, तो आज लाभ हो गया तो तुम खुश हो गए, कल हानि हो गई तो क्यों खुश होना? लाभ में तुम खुश थे तो हानि को भी सहो ना। जैसे हम है, हमारी छाव है, ऐसा ही एक दूसरे के पूरक है, संग साथी है, अलग अलग नहीं। हम एक को देखना चाहते, दूसरे को नहीं देखना चाहते, इसलिए हम दुखी रहते हैं। कभी भी दोनों को देखो, है ना, तो कभी भी कोई प्रकार का जीवन में उद्विग्नता नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी। प्रभु श्री कृष्ण और बोले, जया जय, आज जय हो गई कल पराजय हो सकती। तुम अपन क्या चाहते, जय ही हो हमारा, पर पराजय भी उसका एक स्वरूप है। जय से खुशी मिली, पराजय से खामोशी मिली, तो दोनों सीखने के लिए है। ऐसा सीखने के लिए कि हमारी जय हो गई, विजय हो गई, तो हमें कितनी खुशी मिली, तो ऐसा आज हम हार गए, दूसरा विजय हो गया, तो उसको भी हमारी तरह खुशी मिली नहीं होगी क्या? तो अपने पर से आकलन करके वो ले लो, तो कोई खंत होगा क्या जीवन में? पर खंत कब होता है? हम दुखी क्यों होते हैं, परेशान क्यों होते हैं? अपने बारे में ही सोचते, दूसरों के बारे में नहीं सोचते, इसलिए। ततो युद्ध युजस्व नैवम पापम वापहेसी। अर्जुन, ये जिंदगी में सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि सब चलते रहती, तेरा स्वधर्म समझकर तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। हम भी इस पृथ्वी पर प्यारे मित्रों अर्जुन की तरह ही युद्ध के मैदान में खड़े हुए, ये जगत सब हमारे लिए युद्ध ही है। तुकाराम बाबा तो एक अभंग में बोले, रात्रन दिवस हमा युद्धांचा प्रसंग। वो तो आंतरिक बोले, कभी मन खिंच रहा है, कभी अंदर की प्रवृत्ति खिंच रही है, उससे रात दिन युद्ध करते रहते हैं, ऐसे तुकाराम बाबा बोले। पर हम बाहर जगत में रहते हैं, अनेक प्रकार का संघर्ष है, ये युद्ध की तरह ही है। उसको सभी को मजबूती से समझकर संघर्ष करो। ये जीवन पृथ्वी पर हम रहते हैं, जीवन संघर्ष से भरा हुआ है, रहेगा, उससे किनारा मत करो। किनारा करने से हम परेशान हैं। जैसे परे सो सही रहे, कहीं रहीम ए दे, धरती ही पर परत है, शीत घाम और मैं, ऐसा इसको सहते रहो। बस 3 2 है।